हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक लीगल डॉक्ट्रिन के बारे में बात करूँगी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन करो आपने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। अब क्या करें? तो यहाँ एंट्री होती है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए, जिससे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल या इल्लीगल हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। यह डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करता है पार्टीज को जब सिचुएशन उनके हाथ में नहीं होती है। हम देखते हैं कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, किन सिचुएशंस में परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए या एक्ट इल्लीगल बन जाए या कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिनल पर्पस रेडिकली चेंज हो जाए। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। चलिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। पहला केस है सत्य भारत घोष वर्सेस मगनीराम का 1954 लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, लेकिन आर्मी ने लैंड रिक्विजिशन कर लिया, तो पर्पस पूरा ही नहीं हो सका। दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैलिड फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा केस है टेलर वर्सेस क्लैडवेल का 1863 कॉन्सर्ट हॉल में इवेंट होना था लेकिन हॉल फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर ही चला गया तो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब एक कॉमन कन्फ्यूजन लोगों को होता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आइए समझते हैं। फ्रस्ट्रेशन में किसी पार्टी की गलती नहीं होती है, एक्सटर्नल इवेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। जहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कोई पार्टी अपने प्रॉमिस नहीं निभाता है, जहाँ अगला पार्टी डैमेज क्लेम कर सकता है। लेट्स लुक एट द टू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल 1 है सीमेंट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अर्थक्वेक ने फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी। अब सप्लाई इम्पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। सेकंड एग्जांपल है हैजार्डियस मटेरियल यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। परफॉर्मेंस अब इलीगल हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया। आपने सुना होगा फोर्स मेजर क्लॉज, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वॉर, फ्लड, पैंडेमिक जैसे सिचुएशन के लिए। अगर ये क्लॉज हो तो पार्टीज रिलीज हो सकती हैं, लेकिन अगर क्लॉज नहीं भी हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन फिर भी अप्लाई हो सकता है। अब हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, दोनों पार्टीज फ्यूचर ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाते हैं। अगर किसी पार्टी ने एडवांस पेमेंट किया है तो रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है। कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट का फोकस होता है कोई अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। और सो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के एक पावरफुल लीगल कॉन्सेप्ट है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करो, रिस्क एनालिसिस करो, फोर्स मेजर क्लॉज इंक्लूड करो और लीगल एडवाइस लेना मत भूलना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।